से सीखेंगे कि खुदावंद का फरिश्ता। अक्सर हमने फरिश्ते के मतलब बचपन से इस कहानी को सीखा है, और ये कहानी नहीं बल्कि ये हकीकत है कि मसीह खुदावंद की पैदाइश एक बहुत बड़ी कहानी वाकया हमारी ज़िंदगी में है, जो हम बचपन से सीखते हैं कि मसीह खुदावंद की पैदाइश के लिए खुदावंद ने खुदा ने फरिश्ते को भेजा पैगाम देकर मरियम के पास। और इस कहानी से हम बचपन से वाकिफ हैं, और सब बच्चे भी इसको सीखते हैं, जिससे हम कलाम की रोशनी में अपने ईमान की बुनियाद रखते हैं। क्योंकि मसीह खुदावंद हमारे लिए पैदा हुए, और उस फरिश्ते ने आकर मरियम को पैगाम दिया, और ये हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी ईमान की मजबूती की का वाक़या है, जो हम हर साल दिसंबर के महीने में मनाते हैं, और सारी दुनिया में इसको मनाया जाता है। और इसमें फरिश्ते का जिक्र आता है कि जिसने खुदा की तरफ से पैगाम दिया, ना सिर्फ मरियम को दिया बल्कि यूसुफ को भी दिया। और इससे पहले कि मसीह खुदावंद पैदाइश होती, इससे पहले उसने जकरिया नबी को और उसकी बीवी अलिशबा के लिए भी पैगाम भेजा कि उनके एक बेटा हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। और यूहन्ना इसलिए आया कि वो खुदावंद की राह तैयार करे। और इसके साथ साथ आज हम खुदावंद के कलाम पैदाइश की किताब में से सीखेंगे, और 16 बाब, पैदाइश 16 बाब और उसकी चंद आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगी। और इस कहानी को भी हम सब जानते हैं। ये कहानी सायरा और हाजरा की कहानी है, जिसके वसीले से खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि हमारा ईमान कहाँ से शुरू हुआ, मसीही मज़हब की बुनियाद कहाँ से हुई। हम इसको पूरे तौर से मानते हैं, पुराने अहदनामे को और नए अहदनामे को, और इसको हम बाइबल मुकद्दस कहते हैं। और इस कलाम के वसीले से हम अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। और मैं पढ़ूंगी पैदाइश 16 बाब, उसकी 9 आयत से 12 आयत तक। खुदावंद के फरिश्ते ने उससे कहा कि तू अपनी बीबी के पास लौट जा और अपने को उसके कब्जे में कर दे। और खुदावंद के फरिश्ता ने उससे कहा, मैं तेरी औलाद को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि कसरत के सबब से उसका शुमार ना हो सकेगा। और खुदावंद के फरिश्ते ने उससे कहा, तू हामदा है और तेरे बेटा होगा, और उसका नाम इस्माइल रखना, इसलिए कि खुदावंद ने तेरा दुख सुन लिया है। इब्राहिम और सायरा को हम जानते हैं कि ये बुजुर्ग थे, इनके कोई औलाद ना थी। और सायरा की एक लौंडी जो उसकी उसकी मदद करती थी, जैसे कि हम आजकल गुलामी में नहीं बल्कि नौकरानी बोलते हैं, ऐसे वो अपनी बीबी की बहुत खिदमत किया करती थी। और इसी ने इब्राहिम को ये सलाह मशवरा दिया कि मेरी लौंडी से औलाद पैदा हो हमारे लिए, क्योंकि खुदावंद ने इब्राहिम से वादा किया था कि वो उसे औलाद बख्शेगा, और उसकी औलाद आसमान के सितारों और जमीन की रेत की मानिंद होगी। और ये इसलिए खुदावंद ने उससे कहा क्योंकि आसमान के सितारों को कोई इंसान गिन नहीं सकता। और इसी तरह अगर हम बैठकर रेत को उसके जर्रों को गिनना शुरू करें तो वो भी कोई रेत के जर्रों को गिन नहीं सकता। और ये खुदावंद की बख्शिश है, क्योंकि खुदावंद हमारा खुदा कादिर मुतलक है, और उसी के हाथ में दुनिया की एक एक चीज है, गहराव उसके कब्जे में है। और खुदावंद ने दुनिया को और हम सब को अपने हाथों से बनाया। इसके बाद हम देखते हैं कि इसी फरिश्ता ने, और इसमें लिखा हुआ है कि खुदावंद के फरिश्ते ने, जब फरिश्ता मरियम के पास आया था तो उसका जिक्र आता है, उसका नाम आता है जब्राइल।
मगर इस फरिश्ते का नाम बिल्कुल यहाँ नहीं लिखा गया, क्योंकि ये खुदावंद का फरिश्ता इंसान के लिए देखने के लिए फरिश्ता था, मगर वो खुदावंद खुद उसके पास आए और उन्होंने उसको ये खुशखबरी दी कि तू हामला है और तेरे बेटा होगा और इसका नाम इस्माइल रखना, जो इब्राहिम का पहला बेटा है। मगर ये खुदावंद के इंतजाम के मुताबिक ना था, बल्कि ये सायरा और इब्राहिम की रजामंदी से ये बेटा पैदा हुआ। और इसके बाद हम देखते हैं कि इसके साथ सायरा ने 2 दफ़ा इसको अपने घर से निकाल दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 औरतों में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन थी, बहुत ज़्यादा गलतफ़हमियाँ हो गईं और उसकी वजह से, चूँकि सायरा एक बीबी थी, उसकी मालिक थी, उसने उसे निकाल दिया। और दोनों दफ़ा खुदावंद के फरिश्ते ने आकर उसको खबर दी। पहली दफ़ा उसको चश्मा पर मिला और उसको कहा कि तू वापस जा और अपने आप को उसके कब्ज़े में, अपनी बीबी के कब्ज़े में दे दे। इसके बाद दूसरी दफ़ा जब खुदावंद का फरिश्ता उसे मिलता है, तो उस वक़्त इसे घर से निकाल दिया जाता है और ये बियाबान में अपने बेटे को लेकर चली जाती है। और उसके बाद इनको पानी की प्यास लगती है, बेटे को पानी की प्यास लगती है और इनके पास पानी नहीं। और हम जानते हैं कि खुदावंद के फरिश्ते ने इसको, जब बेटे ने रोना शुरू किया और ये बर्दाश्त ना कर सकी, तो ये अपने आप को थोड़ी दूर जुदा कर लेती है और इसे झाड़ी के नीचे लिटा देती है। और खुदावंद के फरिश्ते ने आकर उसे कहा कि यहाँ पानी है और ये पानी ये तेरे लिए है और तेरे बेटे के लिए है। और इसी तरह खुदावंद ने उसकी मदद की। और हम जानते हैं कि ना सिर्फ खुदावंद ने इन पर अपने आप को जाहिर किया, बल्कि और बहुत सी शख्सियत हैं जो पुराने अहद में हम जिनका जिक्र सुनते हैं, जिसमें इब्राहिम का जिक्र है, जो कि बहुत बड़ी मसीही ईमान की बुनियाद है। क्योंकि जब इब्राहिम को खुदावंद ने कहा कि अपने बेटे को, जो तेरा इकलौता बेटा है, उसको मेरे लिए कुर्बान कर, तो उसने इस बात से इनकार ना किया। और जब वो आइज़क की कुर्बानी चढ़ाने लगा और वो उसे कुर्बानी करने के लिए उसने अपने हाथ उठाया, तो खुदावंद के फरिश्ते ने पुकार कर उसे कहा कि इसको ना कुर्बान कर, क्योंकि मैंने तेरी ईमान को देख लिया है। और इसी तरह खुदावंद का फरिश्ता इब्राहिम की जिंदगी में भी जाहिर हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि पैदाइश की किताब उसके 22 बाब और उसकी 12 और 13 आयत में खुदावंद के फरिश्ते ने इब्राहिम से ये कहा कि तू 22 आयत की 12 आयत में फिर उसने उससे कहा कि तू अपना हाथ लड़के पर ना चला और ना उससे कुछ कर, क्योंकि अब मैं जान गया हूँ कि तू खुदा से डरता है, इसलिए कि तूने अपने बेटे को भी, जो तेरा इकलौता है, मुझसे दरेग ना किया। और इब्राहिम ने निगाह की और अपने पीछे एक मेंढा देखा जिसके सींग झाड़ी में अटके थे। तब इब्राहिम ने जाकर उस मेंढे को पकड़ा और अपने बेटे के बदले सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ाया। इसमें भी फरिश्ते का, खुदा का जिक्र आता है कि खुदावन ने इब्राहिम की आजमाइश की और वो आजमाइश में पूरा उतरा और उसी के लिए खुदावन ने मेंढे को भी मुहैया किया, जिसके लिए हम हमेशा अपनी दुआ में और अपने कलाम में ये पढ़ते हैं कि खुदावन जो है वो यहोवा यरी है, जो मुहैया करता है। खुदावन ने पानी मुहैया किया हाजरा की जिंदगी में और उसने भी खुदावन को जाना कि वो कादर मतलब खुदा है। और इसी तरह इब्राहिम ने भी खुदावंद के इस वादे को और खुदावंद की कुदरत को जाना। और हम भी जानते हैं कि जब हम मुसीबत में होते हैं तो खुदावंद हमारी दुआ को सुनता है और उसके मुताबिक हमें जवाब देता है और हम खुदावंद के शुक्रगुजार होते हैं, गवाही देते हैं। और इसी तरह
हम अपनी जिंदगी में खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। फिर हम मूसा के मुतल्लिक पढ़ते हैं कि मूसा के साथ भी खुदा हम कलाम हुआ, और ये इसका भी जिक्र आता है कि खुदावंद का फरिश्ता, जब भी पुराने अहदनामे में खुदावंद का फरिश्ता नजर आता है और खुदावंद के नाम को नहीं गिना जाता, ये खुदावंद का फरिश्ता हकीकत में खुदावंद खुद आसमान से उतरकर इंसान के साथ कलाम करते हैं। और मूसा का जिक्र आया है खरूज की किताब उसके 3 बाब में। पहली 2 आयत को मैं पढ़ूंगी। और मूसा अपने खुसर यत्रू के जो मैदान का काहिन था, भेड़ बकरियां चलाता था, और वो भेड़ बकरियों को हंकाता हुआ उनको बियाबान की परली तरफ से खुदा के पहाड़ हूरब के नजदीक ले आया। और खुदाम का फरिश्ता एक झाड़ी में से आग के शोला में से उस पर जाहिर हुआ, और उसने निगाह की तो क्या देखता है कि एक झाड़ी में आग लगी हुई है और वो झाड़ी भस्म नहीं होती। तब मूसा ने उससे कहा, अब जरा इधर कतरा कर उस पर बड़े मंजर को देखूं कि ये झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। ये झाड़ी बियाबान में मूसा ने देखा, और मूसा को ये नहीं पता था कि आज मेरी मुलाकात खुदावंद के साथ होगी। और जब उसने झाड़ी को देखा तो उसमें आग लगी थी और वो झाड़ी भस्म नहीं होती थी। हम जानते हैं कि जब आग लगती है लकड़ी को तो वो थोड़ी देर के लिए आग बनती है, उसके बाद वो भस्म होकर कोला बन जाती है। मगर ये अजीब किस्म की आग थी जो मूसा ने देखी अपनी आंखों से, और ये खुदावंद का फरिश्ता था, खुदावंद खुद थे जो झाड़ी में उससे हम कलाम होते हैं। और खुदावंद के फरिश्ते ने पुकार कर कहा कि अपनी जूती को उतार, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो जगह पाक है। अक्सर हम खुदावंद के फरिश्ते का जिक्र सुनते हैं नए अहदनामे में कि जब खुदावंद का फरिश्ता लोगों को नजर आता है तो वो उसे सीधा करना चाहते हैं। मगर उसमें भी मुकाशफा की किताब में भी लिखा है कि खुदावंद के फरिश्ते ने जब सारी मुकाशफा का रोया यूहन्ना को दे दिया तो यूहन्ना उसके पाँव में गिरने लगा। और जब वो गिरता है तो उसने यूहन्ना को कहा, मुकाशफा 22 बाब उसकी 8 और 9 आयत में मैं आपके लिए पढ़ूंगी कि यूहन्ना को फरिश्ते ने क्या कहा। मैं वही यूहन्ना हूँ जो इन बातों को सुनता और देखता था, और जब मैंने सुना और देखा और जिस फरिश्ते ने मुझे ये बातें दिखाई, मैं उसके कदमों पर सिद्धा करने को गिरा। उसने मुझसे कहा, खबरदार ऐसा न कर, मैं भी तेरी और तेरे भाई नबियों और इस किताब की बातों पर अमल करने वालों का हम खिदमत हूँ। खुदा ही को सिद्धा कर। क्योंकि यूहन्ना को याद है कि हमने 10 हुक्म जब खुदावंद ने मूसा को दिए थे, तो खुदावंद ने पहला हुक्म यही हम क्रिश्चियन लोगों को और यहूदियों को दिया है कि हमने किसी के सामने सिजदा नहीं करना, और हमने खास तौर पर किसी फरिश्ते को या इंसान को सिजदा नहीं करना, क्योंकि ये घुटने जो खुदावंद ने हमें दिए हैं ये सिर्फ उसी की इबादत के लिए, उसके सामने झुकने के लिए है। इसी तरह हम एक और वाकया अमाल की किताब में पढ़ते हैं, जब पतरस कुरनीलियस के घर में जाता है और उसके सारे लोगों को खुदाम का कलाम सुनाता है, तो उस वक्त भी कुरनीलियस अमाल के 10 बाब में जिक्र आता है 24 और 25 आयत में कि जब वो याफा में बाज भाई उसके साथ हो लिए और दूसरे रोज कैसरिया में दाखिल हुए, और कुरनीलियस अपने रिश्तेदारों और दिली दोस्तों को जमा करके उनकी राह देख रहा था। पतरस की राह वो देख रहे थे। और जब पतरस अंदर आया तो उसने ऐसा हुआ कि कुरनीलियस ने उसका इस्तकबाल किया और उसके कदमों में गिर कर सिजदा किया।
लेकिन पतरस ने उससे कहा, उठकर कहा कि खड़ा हो, मैं भी तो इंसान हूँ। उसने भी कुरनेलियस को मना किया, क्योंकि कुरनेलियस यहूदी नहीं था, और उसने अपने ईमान और अपनी खिदमत के लिए या उसकी रिस्पेक्ट के लिए, ऑनर के लिए उसको सिद्धा किया कि एक मुकद्दस खुदावंद का शागिर्द मेरे पास आया है, और उसने ऐसा अपनी तरफ से उसकी बड़ी इज्जत की। लेकिन पतरस ने भी कहा कि मुझे सिद्धा ना कर। और आज हम देखते हैं कि पुराने ऐहदनामे में खुदावंद का फरिश्ता जो है वो इन फरिश्तों से डिफरेंट है, मगर इसके मुताबिक भी खुदावंद जो है वो हमें इस बात को बताते हैं कि खुदावंद खुदा का फरिश्ता जो है वो खुदा पुराने ऐहदनामे में खुद था। और इसी के साथ हम जानते हैं कि मूसा ने भी खुदावंद को, जब खुदावंद ने उसको चुना और उससे कहा कि अपनी कौम को बचाने के लिए, गुलामी से निकालने के लिए तो उनका लीडर होगा, उनका रहनुमा बनेगा, तो मूसा ने पहले थोड़ा इनकार किया और बहाना किया। जैसे हम खुदावंद के कलाम को की बातों को सुनते हैं और कुछ बातों पर अमल करते हैं और कुछ बातों को भूल जाते हैं, क्योंकि इंसानी नेचर ऐसी है कि हम खुदा की नेचर के साथ मुकाबला नहीं कर सकते, और हम खुदावंद के कामों को याद भी करते हैं और बाज़ औक़ात भूल भी जाते हैं। इसी तरह मूसा ने भी काफ़ी दफ़ा बहाना किया कि मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मूसा को पता था कि उसने क्या किया था मिस्र में। उसने एक आदमी को मार कर उसने रेत में छुपाया था, और वो अपने गुनाह को जानता था और अपने गुनाह से डरता था। मगर खुदावंद ने जब मूसा को चुना, तो खुदावंद का एक मकसद था, क्योंकि उसने मूसा को 40 बरस एक बहुत बड़े बादशाह, उस जमाने के बादशाह के घर में उसे परवरिश के लिए 40 बरस बख्शे, और उसने उस जमाना की अच्छी से अच्छी तालीम भी हासिल की, और उसने दुनिया की हर अच्छी चीज को इस्तेमाल भी किया, और उसके साथ खुदावंद के फजल से उसने 40 बरस बहुत अच्छे गुजारे। अब खुदावंद ने इसकी जो पैदाइश के को भी हम जानते हैं कि किस तरह इसको बचाया, क्योंकि उन दिनों में फिरौन का हुक्म था कि सब यहूदी बच्चों को, लड़कों को मार कर फेंक दिया जाए और इसको पानी में बहा दिया जाए। और ये जिंदा पानी में बहाया गया और वहां से उठाया गया, और उसी के वसीले से खुदा का कलाम ये हमें बताता है कि जो खुदा का मकसद है हमारी जिंदगी में, इस दुनिया में आने का मकसद है, वो खुदा अपने बंदों से पूरा करवाता है। और बाज़ औक़ात लोग खुदावंद के सामने झुकते हैं और खुदावंद के साथ वादा करते हैं कि हम तेरी मर्जी के मुताबिक चलेंगे, और बाज़ औक़ात यूना की तरह वो खुदावंद की मर्जी को पूरा करने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन खुदावंद अपने मकसद को पूरा करता है, जैसे उसने यूना नबी की जिंदगी में भी उससे करवाया। इसी तरह आज भी हम मूसा की तरह जैसे भी हैं खुदावंद के सामने अपने आप को पेश करें, और हम खुदावंद के लोग और खुदावंद के खून खरीदे लोग हैं, और हम भी अपनी जिंदगी को खुदावंद के मकसद के मुताबिक गुजारने के लिए पेश करें, और जो कुछ भी हम खुदावंद के लिए कर सकते हैं दिल और जान से, जैसे खुदावंद ने कहा है कि तू अपने खुदावंद को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत कर। और मोहब्बत का ये पैगाम है कि हम वो काम करें जो खुदावंद ने हमें सिखाए हैं और जिनकी तालीम दी है। और इसी तरह फिर हम मूसा के पास जाते हैं कि मूसा को खुदावंद ने ये कहा, उसने नाम पूछा, खुदावंद का नाम पूछा,
कि मैं बनी इसराइल को जब वापस जाऊंगा तो मैं उनको क्या कहूं कि यहूदियों के खुदा यहोवा ने मुझे ये कहा है, तो वो मेरा यकीन नहीं करेंगे। इसलिए खुदावंद ने उसको अपना नाम दिया और उस नाम के वसीले से मूसा ने अपने आप को खुदावंद के कलाम के लिए तैयार किया। और इसका जिक्र हम खरूज की किताब उसके 3 बाब और उसकी 13 और 14 आयत में इसका जिक्र आता है। खरूज 3 बाब 13 और 14 आयत में आपके सामने पढ़ूंगी। तब मूसा ने खुदा से कहा, जब मैं बनी इसराइल के पास जाकर उनको कहूं कि तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है और मुझे कहें कि उसका नाम क्या है, मैं उनको क्या बताऊं? खुदा ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ तो मैं हूँ। तो तू बनी इसराइल से यूं कहना कि मैं जो हूँ उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। इसी तरह मसीह खुदाम जब नए नए ऐहदनामे में हमारी जिंदगी में आते हैं और नए ऐहदनामे में मुजस्सम होते हैं और अपनी तालीम को शुरू करते हैं, तो उसमें खुदाम ने बहुत दफ़ा कहा कि मैं दुनिया का नूर हूँ, मैं आसमान की रोटी हूँ जो आसमान से उतरी है। क्योंकि पुराने ऐहदनामे में तुम्हारे बाप दादा ने मान खाया था, अब ये वही मान आसमान से उतरा है जो मसीह खुदावंद के नाम से है। मसीह खुदावंद ने कहा कि मैं जिंदगी का पानी हूँ, मैं अच्छा चरवाहा हूँ, मैं दरवाजा हूँ। जो भेड़ें इस दरवाजे से अंदर आएंगी वो अंदर और बाहर जाने के लिए ये दरवाजा खुला है। और मसीह खुदावंद ने हम सब के लिए जान दी और हम सबको उस कुर्बानी की वजह से खुदावंद के साथ एक रास्ता बनाया, जिस जरिए से हम अपने गुनाहों की मग़फ़िरत हासिल करते हुए, गुनाहों से शिफा हासिल करते हुए, मसीह खुदावंद की कुर्बानी से खुदावंद के मुंह के अल्फाज हैं कि मैं दुनिया में ईमानदारों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को ढूंढने आया हूँ। और इसलिए हम सब गुनाहगार हैं, जैसे कि पौलुस ने भी कहा है कि हम सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। इसलिए आज हमारे लिए यही कलाम है कि खुदा के लिए हम क्या करें, अपनी ज़िंदगी के मकसद को किस तरह पूरा कर सकते हैं, जैसे इन सब ईमानदारों ने पुराने ऐहदनामे में किया और नए ऐहदनामे में मरियम का मकसद पूरा हुआ, यूसुफ का मकसद पूरा हुआ, एलिशबा और जकरिया का हुआ और यूहन्ना ने अपने मकसद को पूरा किया। और खुदावंद आज भी हमें पुकारता है और आज हमसे हमारी ज़िंदगी के मकसद को पूरा करने के लिए उसने हमें इस कोरोना जैसी बीमारी से और हर दूसरी बीमारी से बचा के रखा है। और आज हमें इस बात पर गौर करने का मौका है कि खुदावंद के लिए हम अपनी ज़िंदगी में क्या करते हैं और हमें क्या करना चाहिए। अगर हम अपनी ज़िंदगी को मकसद को जानना चाहते हैं तो हम खुदावंद से दुआ करें और खुदावंद के कलाम को पढ़ें और खुदावंद के कलाम में बहुत सा वक्त अपना सर्फ करें, ताकि खुदावंद की रूह जो है उसके वसीले से हम इस कलाम के सारे मुकाशफा को समझ सकें और उसके नाम को जलाल देने के लिए इस कलाम को इस्तेमाल करें। मेरी दिली दुआ है कि हम सबको खुदावंद इस कलाम से बड़ी बरकत है। आमीन।